सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहा? नमस्ते फ्रेंड। पहला मेरा कुछ बताने से पहले मैं कुछ ब्लेसिंग लेना चाहता हूँ सर। हाँ ज़रूर। जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस के लायक समझा, मेरे अपलाइन रघुनाथ लांडे सर, जितकर सर, सागर सर, अनूप सर और दोस्तों जिन्होंने मेरे को जीरो से हीरो बनाया, पूरे विनिंग टीम के सब लीडर्स, इनके लिए तो मैं दोस्तों सल्यूट मारता हूँ। इनके वजह से मैं आज इस मंच के ऊपर खड़ा हूँ। ऐसा सिस्टम जिन्होंने खड़ा किया, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिनका नाम हिस्ट्री क्रिएट किया, ऐसे शख्स भगवान के बाद अगर मेरे मुंह में जिनका नाम आता है, मेरे क्या बोलते बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं जिंदा भी हूँ उनके एक डिसीजन से। अगर 5 साल पहले अगर सर ने डिसीजन नहीं लिया रहता तो मैं आपके सामने दोस्तों नहीं रहता। ऐसे शख्स और बाहरी फैमिली के लिए दोस्तों मैं आपके सामने मैं वापस सलूट मारता हूँ दोस्तों। आज मैं ये फैमिली की वजह से मैं आज जिंदा भी हूँ, तो इनके वजह से, और ये सब श्रेय उनको जाता है दोस्तों। आज एक सिंपल ऑटो ड्राइवर 10th फेल को आज इस मंच के ऊपर अगर आपके सामने बोलने की डेयरिंग कर रहा है, तो ये सब श्रेय जाता है ऑल अपलाइन एलवेज और बारिल फैमिली को। थैंक यू सो मच संतोष जी। आप समय थोड़ा कम है। हाँ, एक मिनट में मैं आते समय, सॉरी सर, नहीं बोलिए। आते समय मेरे अपलाइन जो है टैक्स कंसल्टेंट है, उनके साथ मैंने थोड़ा बात किया, डेयरिंग किया उनके साथ बात करने के लिए। वही बात मैं अभी आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों वो टैक्स कंसल्टेंट है, उनको मैंने पूछा विनिंग टीम इंदौर में एपरयू क्यों रखती है। उन्होंने सिंपल सा एक मेरे को जवाब दिया, इंदौर के अंदर टालियों के ऊपर टैक्स नहीं है। जो टाली बजाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं है फ्रेंड्स, टाली फ्री है। अब जिन लोगों के मैंने नाम लिया वो मेरे भगवान है। इनमें से कोई ना कोई तो आपका अपलाइन रहेगा, तो आप उनके लिए तो ताली बजाओ, मेरे लिए ताली मत बजाओ। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू संतोष, थैंक यू। संतोष जी ये बताइए, आपने बताया आप 10th फेल, आपने जब स्ट्रीट बिजनेस शुरू किया आप ऑटो चलाने की स्थिति में आ गए थे, क्या हुआ था? थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में। ये बिजनेस करने से पहले एक 7 साल पहले मैं गांव से पूना आ गया था। पूना आने के बाद एक गैरेज में जॉब किया। जॉब करने के बाद वो वापस उधर पूना के अंदर मेरा खुद का गैरेज स्टार्ट किया। बहुत अच्छा खासा गैरेज चल रहा था। 10-15 वर्कर थे मेरे पास, उनको मैं सैलरी देता था। उसी टाइम मेरा शादी हो चुका था। मेरे मिसेस के तरफ से मेरे को एक गोरू की कंपनी आ गई, उसी के अंदर 1000 रुपया दे के मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया। इतना कुछ नहीं करते थे, लेकिन 6-7 महीने के बाद 2-4 फंक्शन अटेंड किए। इसके पहले जो नायर सर आए थे उनका भी एक BBS अटेंड किया था, सर का भी एक BBS अटेंड किया था। उसके बाद में मैंने सीरियसली होके बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इतना भागा इतने ऑल महाराष्ट्र के अंदर APD के लिए सूरत आते थे हम। साल में एक APD था। मैंने 2-2, 3-3 APD अटेंड किया, लेकिन उधर का जो सपना था मेरा, विनिंग टीम ने मेरे को पूरा किया। थैंक्स फिर से करता हूँ मैं विनिंग टीम के लिए। जो मैं 7 साल रोते थे, 7 साल इतना रोते थे, बीबी और हम हाथ पकड़ते इतना आंखों से पानी जाता था। अभी ये टैंक के अंदर पानी भी बचा नहीं है सर। क्या 7 साल का सपना हमारा विनिंग टीम ने पूरा किया। आपने कब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था? पुरानी कंपनी में 2011
9-10 के करीबन। 9-10 के करीब आपने Yes. किया, उसमें कुछ हुआ? सर 2 साल के बाद मैं सिल्वर चला गया। सिल्वर जाने के बाद पहला एक जो चेक आ गया 50,000 का। मेरे नीचे जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस में लाया वो उधर मेरे डाउन में थे, डाउन लाइन थे, रघुनाथ जी। अच्छा, आपकी डाउनलाइन की तरफ? Yes, yes. अच्छा, तो उन्होंने वो एजुकेटेड थे, मेरा इतना एजुकेशन नहीं था। उन्होंने 1 साल के अंदर उधर से मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग करने के बाद 8 महीने के अंदर वो प्लैटिनम चले गए उधर। हाँ। 8 महीने के बाद वापस 1 साल 1.5 साल देखा उन्होंने, एक प्लैटिनम फोरम भी उधर का अटेंड किया। लेकिन वो कैलकुलेशन उसके चक्कर में वो ज़रा थोड़ा एजुकेटेड थे, वो तुरंत ही समझ में आ गए कि इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा आ रहा है। तो उन्होंने मेरे से बात किया, हमारे जो ऊपर बहुत सारे लोग थे उनके साथ भी उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। लेकिन वो सब अपलाइन लोग हैं ना, शांति पकड़ो ऐसा करते करते दबाते उस दिन उनको लगा यार कुछ तो गलत हो गया। 1.5 साल के अंदर उन्होंने उधर से बाहर निकल गए। वो बोले मेरा प्रैक्टिस ठीक है, अपना रिलेशन अपने जगह पे रखेंगे, मेरे को बिजनेस नहीं करने का, डायरेक्टली मेरे को उन्होंने बोला। वापस मेरा कभी भी 5 साल के अंदर वापस सिल्वर होने के बाद 5 साल के अंदर कभी भी मेरा 1800, 2000, 3000 के ऊपर एक भी चेक नहीं चला गया। वापस इतना कर्जा हो गया मेरे ऊपर, इतना कर्जा हो गया, जो गैरेज था मेरा वो बंद करना पड़ा मेरे को, क्योंकि आपका अपना गैरेज था ना? यस सर, उस टाइम पे 8 से 9 लाख रुपए मेरे कर्जा हो गए। क्रेडिट कार्ड का कर्जा, पर्सनल लोन का कर्जा, गहने रख के कर्जा, इधर उधर से जो अपन बोलते हैं ना, आज शाम को तेरे को देता है पैसा, एक 2-4 घंटे के लिए दे पैसा, ऐसा करते करते कम से कम 8 से 9 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा हो गए। हर दिन लोग घर पे आते थे, गैरेज के ऊपर आते थे, पैसा मांगते थे, मेरे पास पैसा नहीं देता था। कौन से सन की बात है? 2013-14? 15 के करीब, 15-16 में ये सिचुएशन थी। वापिस मेरे को सब कस्टमर डिस्टर्ब होने लगे, अरे ये कुछ तो फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है। मेरे ऊपर फ्रॉड के भी करीबन 40 से ज़्यादा मेरे ऊपर फ्रॉड के केसेस हो गए। 40 से ज़्यादा केसेस मेरे ऊपर फ्रॉड के हो गए। पुलिस कंप्लेंट? यस। और उसी के अंदर फ्रेंड्स, मैं आज इस मंच के ऊपर फिर से जो खड़ा हूँ ना, थैंक्स मैं बोलता, मेरे जो अपलाइन है रघुनाथ लांडे, मेरे वजह से 2 बार उनको पायरी चढ़ना पड़ा कोर्ट का, मेरे को जमानत करने के लिए। मेरे पिताजी करीबन 13 बार मेरा जमानत करने के लिए कोर्ट पे आ गए मेरा। आज वो दिन, उसके वजह से मेरा फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो गया था। गैरेज मैंने बंद कर डाला वो केसेस होने के। 13 बार जमानत हुई? यस सर, 40 से ज़्यादा मेरे ऊपर केसेस हो गया था सर। वापस मेरे सास ससुरवाड़े के उधर से कुछ लोगों ने मेरा जमानत लिया, कुछ पिताजी के तरफ से, और जो अपलाइन बैठे उनके तरफ से कुछ लोगों ने मेरा जमानत करके मेरे को बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद मेरे ऊपर एक ही सहारा था, या तो रस्सी लेके जाने का, गया भी था रस्सी लेके मैं फांस लगाने के लिए। वापस मेरे को लगा अरे ये बच्चे पैदा किए है, एक बीबी में अपने पास, इनको कौन वापस पालेगा क्या, ये सोच के मैं वापस आ गया। फ्रेंड्स, मेरे को गर्व होता है, 5 साल मेरे पिताजी मेरे साथ बात नहीं किया था, मेरा मुंह नहीं देखा था 5 साल। जिस दिन मैं क्राउन चला गया उसी दिन बहुत सारे जो अगल बगल वाले जो बोलते हैं ना, तुम्हारा बेटा बहुत फेसबुक के ऊपर रहता है, यूट्यूब के ऊपर रहता है, उनका मेरा वीडियो हमारे टीम मीटिंग का वो फेसबुक के ऊपर देखा मेरे पिताजी ने। उसी दिन रात को मेरे पिताजी ने मेरे को फोन किया, बेटा तू कैसा है, खाना खाया है क्या नहीं। दोस्तों, मेरे को मालूम नहीं उस दिन मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। उस दिन से मैं फ्रेंड्स, मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को भूख है करके मैं कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने रघुनाथ जी ने मेरे को ये प्लान दिखाया, 10 दिन के अंदर डायरेक्टर चला गया, मैं मेरे लिए गया। 14 दिन के अंदर सिल्वर चला गया, मेरे फैमिली के लिए चला गया। 5 महीना 19 दिन के अंदर एज अ क्राउन डायरेक्टर बोल के आपने सामने हूँ दोस्तों। और आज मैं आपके सामने ऑल अपलाइन एलवेज को मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ, आने वाले नेक्स्ट FRU के अंदर एज अ ब्रांड न्यू एक सिंपल ऑटो ड्राइवर UCD बोल के स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज रहेगा दोस्तों।
और साथ में मेरे मम्मी पापा भी रहेंगे। और आने वाले 2 साल के अंदर मेरे मम्मी पापा का जो मेरा सपना उधर मैंने देखा था ना, प्लेन हेलीकॉप्टर में बैठाने का, वो इस मंच के ऊपर आने वाले 2 साल के अंदर ही एज ए ऑटो ड्राइवर पूरा करेगा मैं, एज ए मम्मी पापा का उनका। और वो पूरा अपलाइन एलवेज मेरे साथ में है, विनिंग टीम मेरे साथ में है। आपने बताया 2010 से 11 से जब आपने पुरानी कंपनी में काम शुरू किया, उसके बाद फिर परिस्थिति बहुत ख़राब हुई, आप कर्ज में आ गए। 15-16 में ऐसी परिस्थिति हुई जब आपकी ज़मानत भी हुई, आप फांसी मिलट खाने जाने वाले थे। यस सर। आपने बताया कि गैरेज बंद हो गया था, तो गैरेज बंद होने के बाद फिर ऑटो ड्राइवर आप बन गए। यस सर, ऑटो ड्राइवर। मतलब जो एक गैरेज शिप से ऑटो लिया ना, जो ना एक शिप से ऑटो लिया। ऑटो उस टाइम ऑटो लेना बोले तो मेरे को मजबूरी में जिंदा रहना ही करके मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि घर में दूध लाने के लिए पैसा नहीं था और किसी को पैसा मांग भी नहीं सकता था। 15-16 की बात बता रहे हैं आप ये? यस सर, 15-16 का बाद। तो 15-16 में फिर आपने गैरेज बंद करके, जो आदमी सैलरी देता था गैरेज में यस सर, लेबर को, Yes, वो sir. अभी आज ऑटो चला रहा था। Yes, sir. तो ऑटो चला के आपने घर का पालन पोषण किया। यस सर। घर कहाँ रहते थे आप? क्या क्या सर मैं जो लोकेशन पे रहता हूँ 10 बाई 10 का मेरा रूम था। क्या 4-4, 5-5 महीना वो उसको जो 1800-2000 रुपये रेंट था, वो रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे पास। 1800-2000 भी नहीं? यस सर। और फिर उसके बाद आप ऑटो चला के, ऑटो चलाते मेरा घर चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, और करीबन 1-1.5 साल ऐसा ही चला गया। उसी सिचुएशन में लोगों ने बहुत परेशान किया, इतना टॉर्चर किया। ना रिलेटिव मेरे पास थे, ना जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स मेरे साथ में थे। मैं मेंटली इतना हरेसमेंट हो गया, तो घर में आके अगर बच्चे पैसा मांग रहे, 250 रुपये का केक काटने के लिए बच्चों को पैसा नहीं था, और आजू बाजू वाले जो लोग आते थे, लोग बच्चों को बुला देते थे हमारे घर पे आ जाओ केक काटने के लिए। क्या तो मैं उनको बच्चों को भेज नहीं पाता था, क्योंकि वो उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, वो दूसरों को पहिया करने के लिए मैं भेजता भी नहीं था। 7 साल इतना जब ऑटो चलाना स्टार्ट किया उस टाइम में इतना झगड़ा कर देते। डेली मैं ड्रिंक करके आता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था। घर में आके बच्चे कहाँ पे सोते हैं ये भी पता नहीं चलता था मेरे को। घर में आने के बाद कुछ ना कुछ तो गुस्सा निकाल के बीवी के साथ मैं झगड़ा करता था। डेली का ऐसा ही रूटीन चल रहा था, यही बात। लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूँ मेरे बीवी को। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसको श्रेय जाता है मेरे बीवी को, क्योंकि उसने इतना स्ट्रगल करके दोस्तों बच्चों को भी पाला, मेरे को भी पाला। लेकिन जो भी ड्रिंक के बारे में या कुछ के बारे में, इसके बारे में कभी भी उसके माताजी या उसके पिताजी या भाई को कभी भी बोला नहीं कि तुमने जो मेरा शादी करवा के दिया है, वो मेरे बारे में कभी भी उसने उसके फैमिली में या उसके रिलेटिव में कभी भी बोला नहीं कि ये दारू पी के आते और ऐसा करते और मेरे को परेशान करते। कभी भी एक सेंटेंस में भी कभी भी बात नहीं की है। आप इसी सिचुएशन में थे जब आपके पास वेस्टेज बिजनेस आया? किस सिचुएशन में थे आप? जब वेस्टेज कब आया आपके पास? जब मैं ऑटो चलाता था, फैमिली के बैकग्राउंड। अभी जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिया रघुनाथ सर जी है, वो हमारे रिश्ते से जवाई लगते हैं। अच्छा, बोले तो फैमिली रिलेशन है हमारा। उनको ऐसा समझ में आ गया कि संतोष सर ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, घर में झगड़ा कर रहा है, ऑटो चला रहा है। ऑटो तो मालूम हो गया था। अच्छा, ऑटो तो वो चला रहा है, उनको मालूम था। वो बोल रहे अभी तो चल रहा है ना, चलने दो। कितने साल चलाया आपने? सर 1.5 साल ऑटो चला है पुणे के अंदर। पुणे में? हाँ, तो उन्होंने बोला अच्छे चल रहा है ना, चलने दो। लेकिन जिस दिन उनको मालूम गिरा ये ड्रिंक कर रहा है, घर में झगड़ा कर रहा है, कोई आगे कुछ पीछे, दो लड़की मेरे को, एक लड़की अभी 10th पे क्या इस बार भी कम से कम 3rd नंबर आएगा उसका पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर। आपकी बेटी का? हाँ सर। और एक लड़का है मेरे को। इनको भी सबको संभालते परेशान हो चुके थे। बीबी दूध को पैसे नहीं थे। उसी टाइम में मेरे जो रघुनाथ जी है उनको पता चला कि ये हालत ऐसा बिगड़ रहा है और अभी इसको ये करना पड़ेगा। वो बोले अरे इसको तो पहले भी 2-4 अपन 12 महीने पैसा दे दिया है ऑलरेडी, 2-4 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका है ऐसा भी, तो अभी क्या हेल्प कर सकता है। तो उसी टाइम
उनका काम उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो चलो एक बार उनके दिमाग में बताएंगे अपन, अगर हो गया स्टार्ट तो ठीक है क्या। इसके पहले भी 2014 के करीबन मेरे को सागर सर ने ये बिजनेस दिखाने की कोशिश की थी। कुमार पैसिफिक पुणे के अंदर मेरे को उन्होंने प्लान दिखाया था, लेकिन हमारे दिमाग में घुसा नहीं था, तब भूत था उधर का अच्छा, क्या, तो समझ में नहीं आ गया। इस सिचुएशन में आपके पास रघुनाथ जी आए। रघुनाथ जी आए। कौन से साल में? रघुनाथ जी आ गए एक 8 महीना पहले, 2019 में। 2019 में आए? यस सर। ये सिचुएशन चल 8 महीना पहले। तो ये 15-16 से लगातार ये सिचुएशन आप? यस सर। ठीक है, फिर रघुनाथ जी आए 8 महीने पहले, आपको क्या समझ में आया? आप ऑटो ही चला रहे थे? यस, उन्होंने क्या बोला, एक लास्ट चांस है। अच्छा, आपका जो उधर देखा हुआ ड्रीम है, अगर आप पूरा करना चाहते हैं, आप अगर आपके फैमिली से प्यार करते हैं, आपके माँ बाप पिताजी से अगर प्यार करते हैं ना, एक लास्ट चांस है। भगवान तो आपके पास आने वाला नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से मैं आपके सामने आ गया, क्योंकि वो जो है पूरा फैमिली, उनके खानदान में आज तक वो पूरे मालकरी है क्या, मेरे को मालूम है उनके बारे में। तो उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें बताई, ऐसा ऐसा है। तब मैं छोटा मोटा उनका देख रहा था, इधर उधर के घूमने के यूट्यूब के ऊपर देख रहा था मैं कुछ चीज़ें। वो जैसे ये प्लान देखा, कुछ समझ में नहीं आ गया। मैं इतना ही समझ में आ गया, खाली दुकान चेंज करने का और पैसा बनाने का बस। जिस दिन उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, एक प्लान दिखाया उन्होंने मेरे को आज तक। मैं पूरा काउंसलिंग में उनके साथ में रहता है, हर बार उनके साथ में रहता है। और जो भी पहले वाले कंपनी के जितने भी लोग थे ना, एक भी साथ मेरे साथ में बिजनेस नहीं, पूरे ट्रेंजर लोगों के 7 महीने बिजनेस बिल्ड किया। और पहले वाली कंपनी के साथ करीबन 1,500 से भी ज़्यादा मेरे साथ में लोग थे, एक भी बंदा मेरे ग्रुप में नहीं है। अभी आप दारूबाज हो गए थे, आप ऑटो वाले हो गए थे, अब ऐसे व्यक्ति के पास आएगा कौन? एक भी नहीं है सर। कैसे मिले लोग? कैसे? तो जिस दिन मैंने खुद को इतना चेंजेस किया, क्योंकि पहला पोस्चर मेरे पास था, जो भी ड्रीम था, क्या बात करने का, कैसा बात करने का, वो सब कुछ मेरे साथ में था, पास था जी। लेकिन मैंने क्या किया, जितने लोग मेरे को पहचान थे ना, वो सर्कल छोड़ के मैंने बाहर गया और काम स्टार्ट कर। बाहर कैसे काम अभी किया? बाहर जाता था दिन में कम से कम, अभी पुणे सिटी तो बहुत बड़ा है, आईटी सेक्टर है, हाँ। तो ऑटो पे जाता था, हाय हेलो। करीबन मेरे साथ में मेरे टीम के अंदर 80+ ऑटो ड्राइवर है अभी मेरे टीम के अंदर। ऑटो वालों को? यस सर। 40 अभी नेक्स्ट मंथ एक स्टार डायरेक्टर जा रहा है ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर? यस सर। और जब भी मैं बाहर किधर जाता, उन्होंने बोला नहीं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उन्होंने बोला नहीं कि यार ये उनको हम तो क्या मतलब ऑटो ड्राइवर क्या कमाता होगा मुश्किल से कोई 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने का? मैं सर उनको मैं एक बोलना स्टार्ट किया, अगर कल जाके अगर तूने ऑटो बंद किया, हाँ, तो तेरे घर में पैसा कितना आएगा? वो बोलता कुछ भी नहीं। चल मान के चल, घर में तेरे फ्रेम रहता है, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, उसमें का पैसा बनाने वाला कौन बंदा है? मैं उसको उनको, मैं ऑटो ड्राइवर था, एक तो ड्रिंक करता था, मेरा जो एटीट्यूड है अलग एटीट्यूड था, हाँ। तो मैं मेरे ढंग से मैं उसको बताना स्टार्ट किया। अगर कल जाके ठीक है तो नहीं बता देते ना? नहीं 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 सर, बिना जिस दिन मेरे को प्लान दिखाया रघुनाथ जी ने, उस दिन से ड्रिंक छोड़ बंद कर डाला, सिगरेट बंद कर डाला, सब बंद है आज? यस सर। बढ़िया। तो ऑटो ड्राइवर को आपने प्लान दिखाना शुरू किया? उनको प्लान दिखाना स्टार्ट किया। एक तो पोस्चर के साथ मैं प्लान दिखाता था उनको, मैं एक ही लगने वाली चीज़ मैं बात करता था उनको सर। बोलता था घर में पैसा लाने वाला कौन इंसान है? आप हो। कल जाके सामने से PMT बस आता है, ठोक देता है, आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, आपका दिमाग फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपके घर में कितना पैसा आएगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। वापस मैं उसको कंसेप्ट के ऊपर लेके आता था, भाई मेरे पास एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर कल जाके तेरे को कुछ भी हो गया ना, तो तेरे बीबी को बर्तन मांजने की जरूरत नहीं लगेगी, तेरे बीबी को किधर काम करने की जरूरत नहीं लगेगी। आपने इसके बाद, ये तो आपके नॉन सर्कल में हो गए, ये ऑटो ड्राइवर वाले हो गए, स्ट्रेंजर से कैसे बात? सर मैं जिधर भी जाता हूँ, हमें पुणे के अंदर मेरे को मालूम है बहुत जगहों पे चाय का फेमस हो गए है, अलग अलग चाय हो गए है। मैं अभी उधर जाता हूँ बूट शूट डाल के, जब भी सामने आदमी मिलता है, मेरे को अच्छा आदमी मिला, या तो 5-7 साल का मेरे पास नॉलेज था, कुछ बहुत सारे बुक्स पढ़े थे मैंने, तो लोगों का देखने के बाद मेरे को एक पता चलता था, ये करने वाला है या नहीं करने वाला है, या करेगा तो टाइम कितना लेगा।
मैं उसके एटीट्यूड से, उसके बात करने के ढंग से मैं उतना समझ जाता हूँ। जैसे ही उसके सामने जाता हूँ, हाय हेलो, वो कंफ्यूज हो जाता है, ये तो प्रोफेशनल होना, अरे आपको किधर तो देखा है, वो बोलता, वो कंफ्यूजन में हो जाता है, अरे किधर तो देखा ऐसा कैसा, वो बोलता है मैं तो पहचानता नहीं है आपको, आपका गांव कौन सा है? वो बोलता है या तो औरंगाबाद बोलता है, या सोलापुर बोल जाता है, या तो बॉम्बे बोल जाता है। अगर सपोज औरंगाबाद का बोल देता है तो मैं बोलता है अरे मैं भी औरंगाबाद का हूँ, औरंगाबाद है। वो बोलता है किधर रहने के लिए? मैं बोलता शिवाजी चौक। अभी शिवाजी चौक में किधर? वापस उधर कौन से ना दुकान का नाम बोलता, अच्छा ओके। उसके बाद उसको बोलता है अरे इधर कितने दिन से हो? मैं बोलता उसको डायरेक्टली 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इधर पूना के अंदर, ऑटो चलाता है। अभी उसके पहले मैं गैरेज चलाता था। और आप क्या करते हो? वो बोलता है ये कंपनी के अंदर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, एज ए मैनेजर हो या कोई जो भी कुछ काम है वो करता है। मैं उसको बोलता है सर आपके पास इतना एजुकेशन है, सब कुछ है, एक 15-20 हज़ार कमाने के लिए 400 किलोमीटर आ गए आप पूना के अंदर। आपने फैमिली को छोड़ा खाली 15-20 हज़ार के लिए। सर सच में बोलो, ये जो 15-20 हज़ार आ रहे आपको, इसके अंदर आप सेटिस्फाई हो क्या? वो कन्फ्यूजन हो जाता है। सर मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। जब भी आपको अगर इंटरेस्ट लगेगा ना, जॉब के साथ साथ अगर 10-20 हज़ार रुपये इनकम चाहिए एक्स्ट्रा एडिशनल, तो ये मेरा कार्ड ले लो। क्या नेक्स्ट वीक मैं औरंगाबाद जा रहा है, चाहिए तो उधर मिलेंगे, नहीं तो इधर मिलेगा। तो ये आप कहाँ चलते फिरते कहीं पर भी? यस सर। इसी तरह कोल्ड कॉन्टैक्टिंग 90% लोग हैं ना मेरे ट्रेंजर लोग हैं। अभी तक मेरे भाई भी स्पॉन्सर नहीं हो गए मेरे टीम के अंदर। और 90% ट्रेंजर लोग हैं, और एक भी बंदा ऐसा नहीं है मेरे टीम के अंदर कि उसको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी एक 1% भी नॉलेज है उसको। रघुनाथ जी ने किसी को दिया? कोई लीडर आ गए कुछ ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। कितना क्या आपका हाईएस्ट चेक या एवरेज चेक कितना रहा? सर गए महीने का 96 के करीब है। पिछले महीने का? कितने महीने में हो गया ये? सर 5 महीना 19 दिन में। 5 महीना 19 दिन में लाख रुपए की इनकम। तालियां कम है शायद, कुछ लोग क्या खो गए? ऑटो ड्राइवर और सारे फ्रेशर्स। अब क्या आप, अभी तो बहुत कम समय में आपने इतनी पारी खेल ली, अब क्या देखते हैं आप अगले FRU पे? सर इनकम पूछ रहा हूँ, इनकम। सर आने वाले FRU के अंदर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, आने वाले FRU के अंदर एज अ सिंपल ऑटो ड्राइवर UCD बोल के टेज के ऊपर रहेगा, 5 लाख प्लस पर मंथ इनकम रहेगा, और कम से कम 10+ करोड़ डायरेक्टर मेरे टीम के अंदर रहेंगे। सर क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। आप सबसे